स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ के बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि यहां पर अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की जमीन को जो है कब्जा, अपना गैर कानूनी कब्जा बनाने के लिए बहुत सारे जो गैंग्स हैं उनके द्वारा ऐसा अटेम्प्ट करा गया है। अब यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की जो जमीन है उनको कब्जा बनाया जा रहा है, उनकी जमीन को हथियाया जा रहा है, उनकी जमीन को वसूली के तौर पे अपने पास हथियाने के लिए रखी जा रही है। तो एक आम जनता की जो कोई जमीन होती है भाई उसके तो बहुत ज्यादा सुरक्षा के ऊपर यहां पे सवाल उठते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहां पर हमारा अभी झारखंड के हाईकोर्ट के द्वारा कॉग्निजेंस लिया गया है इस मुद्दे के ऊपर कि भाई इतनी बुरी नौबत कर दी है यहां पे गैंग्स ने, जो बहुत बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स हैं उन्होंने अपने गैंग्स बना रखे हैं जमीन को हथियाने के लिए, लोगों की जमीन को हथियाने के लिए। अब इतनी बुरी गत हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की जमीन को जो यहां पे हथियाया जा रहा है। और इस केस में झारखंड हाईकोर्ट ने जैसे ये मुद्दा सामने आया, न्यूज के अंदर, लोकल न्यूज़पेपर्स के अंदर, पब्लिकली हर जगह ये बात आ गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की जमीन को जो है यहां पे ग्रैब करा जा रहा है, लूटा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, कब्जा गैरकानूनी बनाया जा रहा है। उसी दौरान यहां पे झारखंड हाईकोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया इस मुद्दे के ऊपर कि भाई अब हम नहीं छोड़ेंगे, अब ये बहुत बड़ी बात हो गई है, आम जनता के ऊपर हो रहा था, चलो कोई बात नहीं भाई। यहां पे मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट बता रहा हूं इसके बेसिस के ऊपर कि आम जनता के ऊपर यहां पे झारखंड हाईकोर्ट ने अपनी पिटीशन के अंदर यह साफ बात बोली है, कॉग्निजेंस अब लिया था ना, इन्होंने साफ बोला है कि भाई हमारे पास और भी बहुत सारे लोगों की यहां पे पिटीशन फाइल हुई थी कि हमारी जमीनों के ऊपर जो है बहुत सारे क्रिमिनल्स और उनके जो गैंग्स हैं, मेली भगत है बहुत सारे लोगों की, प्रशासन की, एडमिनिस्ट्रेशन की, लोकल पुलिस की, उन सब की मदद से जो है हमारी जमीन को हड़पा जा रहा है, हमारी जमीन को जो है कब्जा गैर कानूनी रूप से बनाया जा रहा है। तो हमारे पास झारखंड हाईकोर्ट ने बोला भाई ये बात हम जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पे बहुत सारे लोगों की पिटीशन फाइल हो रखी है, बट अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की बात आ गई है, अब हम नहीं बख्शेंगे। तो वैसे केस में यहाँ पे झारखंड हाईकोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, साथ में पार्टी बनाया रिस्पोंडेंट को, वो भी झारखंड हाईकोर्ट ने पार्टी बना दिया, रिस्पोंडेंट की पार्टी बना दिया। किन किन को? एक तो चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एसएसपी रांची के और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द लोकल, ये लोअर बाजार पुलिस स्टेशन, जगह का नाम है लोअर बाजार पुलिस स्टेशन, जहां पे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की अपनी जमीन थी। उस जगह पे जो ये गैंग थे ना, हमारे बहुत सारे जो क्रिमिनल्स का गैंग्स थे, इनके द्वारा जमीन को हथियाने की बहुत बड़ी कोशिश करी गई थी। अब इस केस में जब ये लोकल न्यूज़पेपर में प्रिंट छपी, न्यूज़ों में यह बात आई, जब यहां पे झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा ये न्यूज़ को पढ़ा गया कि यहां पे इतनी बुरी गत हुई है, तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने, ये झारखंड हाईकोर्ट के जज साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की जमीन को कोशिश करी, उन्होंने कॉग्निजेंस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का नाम है लेट जस्टिस एम.वाई. इकबाल, और यहां पे जो है रांची के लोकल बाजार पुलिस स्टेशन का एरिया था, जिस एरिया के पास में यहां पे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने अपनी जमीन रखी हुई थी, लेकिन वो एक्सपायर हो गए क्योंकि यहां पे लेट जस्टिस एम.वाई. इकबाल। बट भाई सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की जमीन तो जमीन होती है ना, वो जज तो रह चुके हैं ना, मेन मुद्दे वाली बात ये आ जाती है। फिर इसके बाद यहां पे क्या हुआ कि जो कोर्ट है उन्होंने अपॉइंट करा आर के मालिक एडिशनल डीजीपी को कि भाई आप इस मैटर के जो है ना जो इंक्वायरी करके हमारे पास रिपोर्ट जमा करो कि भाई यहां पे कोई भी प्राइमा फेसाई, लोकल पुलिस और एनी अदर पर्सन, जितने भी लोग इन्वॉल्व है ना, उन सबका नाम हमारे पास लेके आओ। और सबसे जरूरी बात, ये लोकल पुलिस जो है वहां के एरिया की, लोकल बाजार पुलिस स्टेशन एरिया की जो ये लोकल पुलिस है, इनमें से जो भी पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व हैं क्रिमिनल गैंग्स की मदद करने के लिए, उन सबका नाम हमारे पास लेकर आओ, हम उनके साथ देखते हैं, हम उनकी जो है खातेदारी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो यहां पे डीजीपी को अपॉइंट कर दिया गया इंक्वायरी के लिए। एंड इन्होंने यहां पे जो मैंने आपको भी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, तो झारखंड हाईकोर्ट ने अपनी पिटीशन में यह भी बोला कि भाई हम जानते हैं बहुत सारे लैंड ग्रैबर्स के गैंग्स बना रखे हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं झारखंड के स्टेट के अंदर, लोगों की जमीन को हड़प रहे हैं, लोगों की जमीन को गैर कानूनी रूप से हड़पा जा रहा है। तो यहां पे जो कॉग्निजेंस लिया गया था वो डिविजनल बेंच के द्वारा लिया गया है ऑनरेबल जस्टिस श्री चंद्रशेखर जी एंड ऑनरेबल जस्टिस रत्ना बैंगरा जी, इन दोनों जस्टिस के द्वारा जो है ये काम करा गया है कॉग्निजेंस का। अब इन्होंने ये भी बोला कि भाई हम ये बात जानते हैं कि हमारे नॉलेज में भी है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा और बहुत सारे लोगों के द्वारा हाई कोर्ट्स के अंदर पिटीशन फाइल करी गई थी लैंड ग्रैबिंग अटेम्प्ट्स की, और उनसे जो है रिश्वत मांगी गई है कि बेटा अगर तुम्हारे को अपनी जमीन वापसी चाहिए ना, तो फला फला रुपए हमारे को दियो, फिर अपनी जमीन हमसे ले जाओ। तो ये यहाँ पे फिरौती भी मांगी गई है। और यहाँ पे जो है कोर्ट ने एक तरीके से बहुत बड़ा एक क्वेश्चन अराइज करा है कि भाई हम ये जो ये लोगों के द्वारा गलत काम करे जा रहे हैं, हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे, और जितने भी प्राइमा फेसाई लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं हम उनको डायरेक्ट
एकदम हम उनके ऊपर कार्रवाई करके उनको पनिश करेंगे। एंड यहाँ पे कोर्ट ने डायरेक्ट करा है एसएसपी को कि भाई आप जो है फाइल करो एक एफिडेविट, ये बात करते हुए कि आपने कितने लोगों को अरेस्ट करा, कितने कार्रवाई आपने जो भी केस रजिस्टर है वो कितने लोगों की कार्रवाई आपने करी है, कितने लोगों का केस सॉल्व करा है, वगैरह वगैरह। और अब नेक्स्ट केस की जो सुनवाई है वो 18 जुलाई 2023 को रख दी गई है कि अब यहाँ पे जितने भी लोगों को यहाँ पे रिस्पोंडेंट बनाया है ना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को और यहाँ पे एसएसपी को, लोकल पुलिस को, पुलिस वालों को, उन सब की अब जवाबदेही होगी कि भाई आप यहाँ पे कोर्ट में उनके जाकर अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि वो इनोसेंट है। और यहाँ पे जो है एक व्यक्ति को, बैनर्जी को एमिकस क्यूरिया भी अपॉइंट कर दिया गया है। आप लोगों को मैं जानकारी के लिए बता देता हूं, यहाँ पे कोर्ट की जब भी कोई मुद्दा आता है ना, तो वहां पे जैसे जमीन कौन कौन सी है, कौन कौन सी जमीनें हड़पी गई हैं, कौन कौन सी जमीन डिस्प्यूटेड में है, कौन कौन सी जमीनों का केस दायर करा हुआ है, कौन कौन से जमीनों का पिटीशन लोगों ने डाल रखी है। तो अब इस केस में जज साहब उठ के अलग अलग जगहों पे इंस्पेक्शन करने के लिए नहीं जा सकते कि कौन सी जमीन है, ये वाली है या ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है। इसके लिए कोर्ट के पास यहाँ पे पावर होती है कि वो एक व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं, वो व्यक्ति जो है हर जगह पे जाकर अपनी एक रिपोर्ट बनाता है, फिर वो रिपोर्ट कोर्ट को जमा करता है, फिर कोर्ट जो है एमिकस क्यूरिया, उस बंदे को बोलते हैं एमिकस क्यूरिया। तो कोर्ट जो है एमिकस क्यूरिया की रिपोर्ट को पढ़ते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं, फिर अपना आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं, आगे की कार्रवाई डील करते हैं कि हाँ एमिकस क्यूरिया की रिपोर्ट पे हमारे को भरोसा है या नहीं है। हालांकि जो कोर्ट है वो एमिकस क्यूरिया की रिपोर्ट पे बाउंड नहीं होता, कोर्ट को लगता है कि एमिकस क्यूरिया की रिपोर्ट पे हमारे को माननी चाहिए बात या नहीं माननी चाहिए, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। मैं केस का नाम भी आपको बता देता हूं क्योंकि सुओ मोटो लिया गया है, ऑब्वियस सी बात है, तो पार्टी तो खुद कोर्ट होगा ही होगा। प्लेंटिफ के तौर पे हम पेटिशनर के रूप में हम मान लेते हैं, रिस्पोंडेंट यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि पूरी के पूरे प्रशासन को यहाँ पे जो है कोर्ट के द्वारा जो है पार्टी बना दिया गया। इन शॉर्ट पूरी की पूरी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द झारखंड को यहाँ पे पार्टी बना दिया गया रिस्पोंडेंट के रूप में। तो केस का नाम है द कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स। अदर्स में जितने भी लोगों को मैंने बता रखा है ना, और ये रेड पिटीशन नंबर है 7283 2023 की 2023 झारखंड हाई कोर्ट का यहाँ पे मुद्दा सामने आया है। यहाँ पे मैं आपको पार्टी का एक बार नाम बता देता हूँ जिससे कि आपके दिमाग में क्लैरिटी रहेगी। तो यहाँ पे पार्टी बनाया था चीफ सेक्रेटरी को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, होम वाले को, और एसएसपी रांची एंड ऑफिसर इंचार्ज। ऑफिसर इंचार्ज का मतलब होता है एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर, क्योंकि एक थाना होता है, एक पुलिस स्टेशन होता है, पुलिस स्टेशन के अंदर बहुत सारे अपने पुलिस वाले होते हैं, उनमें से उस थाने का एक सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, उसको बोलते हैं एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर। वो पूरे के पूरे थाने को कंट्रोल करके रखता है, सारे के सारे पुलिस वालों को कंट्रोल करके रखता है। जो भी जवाबदेही होगी वो ऑफिसर इंचार्ज यानी कि एसएचओ की जवाबदेही होती है। जो भी थाने के अंदर अच्छा काम होता है, बुरा काम होता है, चार्जशीट फाइल होनी है, कोई भी कोर्ट में चार्जशीट जानी है, तो एसएचओ का यहां पे सिग्नेचर होता है। भले ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कोई भी हो, भले ही आईओ कोई भी हो, लेकिन जो चार्जशीट कोर्ट में फाइल करी जाती है वो उस थाने के एसएचओ के सिग्नेचर होने के बाद ही चार्जशीट यहां पे फाइल होती है। जो भी जवाबदेही होगी वो एसएचओ की होती है। जैसे यहां पे केस में पार्टी भी एसएचओ को बनाया है लोकल बाजार पुलिस स्टेशन का। तो ये भी मैंने जानकारी के बेसिस पे आपको ये जानकारी दे दी। जो यंग एडवोकेट्स है जिनको थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए होती है उनके लिए मैंने पॉइंट यहां पे रेज कर दिया था। तो अब आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये सारी की सारी चीज समझाने के बाद या आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स के अंदर वीडियो को देखने के बाद में जरूर बताइएगा। और वीडियो को शेयर करके प्लीज लोगों को अवेयर जरूर करिएगा। और जो लोग परेशान हैं वो लोग भी इस पर्टिकुलर केस के अंदर अपने रिलीफ पाने के लिए अपना पूरा यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है, तो उन लोगों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।